नर्मदे हर। आज मैंने बहुत दिन के बाद हेडफोन लगाया है क्योंकि कल कई लोग ये लिख के भेज रहे थे कि स्वर थोड़ा मध्यम है। और स्वर शायद इसलिए भी मध्यम लग रहा होगा या मैं धीरे बोल रही होंगी क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं जिस आश्रम में हूँ वहाँ का स्पंदन आपको सुनाई दे। चिड़िया बोल रही है, प्रकृति बोल रही है। और सुबह यहाँ 4 बजे से बैठना और प्रकृति के समीप रहना ये सबसे अच्छा समय होता है। कल मैंने आपसे बात की थी सत्यम शिवम सुंदरम की। देखिए, रोज हमारा एक नया सत्संग हो वो नयापन ला सकता है, पर रोज नई बातें कभी भी जीवन को रूपांतरित नहीं करती। सदैव कुछ मुट्ठी भर बातें, कुछ मुट्ठी भर सिद्धांत होते हैं जिन्हें अगर हम ठीक से पकड़ लें, ठीक से आत्मसात कर लें, ठीक से जीवन में उतार लें तो जीवन में एक क्रांति घटित हो जाती है, एक आध्यात्मिक क्रांति। बहुत चुने हुए शब्द मैं यहाँ आके बोलती हूँ अपने दिन भर के मनन के बाद, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे वो लोग जो वात्सल्य से मुझसे जुड़े हैं, स्नेह की बौछार मुझ पे करते हैं, उन तक मैं अपने 24 घंटे का सर्व उपयोगी एक धारा पहुंचा सकूं। आपने देखा है ना, आपके यहाँ कोई अतिथि आता है और आपके पास रसोई में कुछ नहीं होता है तो आप बाकी डब्बे भी झाड़ते हैं कि कुछ निकल आए, कुछ ऐसा हो जाए जो उसके सामने प्रस्तुतिकरण अच्छा हो, बेहतर हो। कभी कोई अतिथि को भोजन पे आना हो जाए, अचानक कोई ऐसा हो कि वो भूखा है और उसको तुरंत भोजन कराना है, और हमें लगता है एक ही सब्जी है तो हम अचार रख देते हैं, हम पापड़ तल देते हैं, थोड़ा दही भी रखा है, रायता बनाते हैं। थाल को ऐसे सजाते हैं कि वो अतिथि प्रसन्नता से भोजन करे। यही स्थिति मेरी सुबह के सेशन में होती है कि मुझे लगता है कि जो सबसे बेहतर हो वो आप पे उड़ेल दूं, मेरे अंदर जो सबसे दिव्य हो, सबसे पवित्र हो, वो आप तक पहुंचा सकूं। सदैव कहती हूँ कि ज्ञान नहीं है, लेकिन भाव से और अपने अनुभव से और अपने जीवन के उतार चढ़ाव से जो भी सीखा है उसको और अच्छा थाल में सजाऊं और आप तक पहुंचाऊं, ताकि आप मेरे सजे हुए भोजन से ही भोजन कर लें। आपको अलग से ना ढूंढना पड़े भोजन, और उस भोजन को ग्रहण करने से आपके अंदर कुछ दिव्यता भरी ऊर्जा भर जाए। और ये मेरा कर्तव्य भी है, एक बेटी के तौर पे, एक बहन के तौर पे, एक मित्र के तौर पे, कि मैं अपने सबसे बेहतर अपने इस नर्मदे हर परिवार से बांटूं, साझा करूं। तो 80% सत्संग तो होता ही नहीं है। 80% सुबह 7 बजे आप शिप्रा का पिछले दिन का सबसे बेहतर गुण, सबसे बेहतर व्यवहार, सबसे बेहतर चरित्र, सबसे बेहतर अनुभव, सबसे बेहतर भाव देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि सभी किताबों में मंत्र हैं, उनके अर्थ भी हैं। अगर आपको मंत्र ही पढ़ना है और अर्थ सहित पढ़ना है तो वो वहां मिल जाएगा। अगर आपको कोई शास्त्र पढ़ना है, वेद पढ़ना है तो उपलब्ध है। अगर नहीं उपलब्ध है तो किसी की सही हुई पीड़ा के बाद उसका आनंदमयी होना, ये देखना उपलब्ध नहीं हो पाता, ये सुनना उपलब्ध नहीं हो पाता। किसी के जीवन के उतार के बाद
उतरते उतरते वो इतना गहरा चला गया कि अब वो गिरावट नहीं रही, अब वो उतार नहीं रहा, अब वो गहरा हो गया। ये समझना किसी किताब से नहीं आता। तो प्रतिक्षण मेरी सतत ये एक तपस्या है, ये भी एक साधना है कि लाखों की संख्या में जो लोग उधर बैठे हैं मुझे सुनने के लिए, उन्हें कुछ जीवंत अनुभव बताऊं, उन्हें कुछ जीवंत सूत्र दूं, उन्हें कुछ ऐसे सिद्धांत दूं जिससे उनका जीवन रूपांतरित हो जाए। क्योंकि किताब, मंत्र, अर्थ, उवाच, ऋचाएं, दोहे, चौपाइयां, ये सब उपलब्ध हैं। नहीं उपलब्ध है तो एक व्यक्ति जीवन रूपी अग्नि से झुलसते हुए बाहर आता है, और बाहर आके वो कुछ लोग जिनको हल्का हल्का सा जलन हो रही है, उसकी उस जलन पे इसलिए मरहम लगाता है क्योंकि उसे पता है झुलसे हुए की पीड़ा क्या होती है। तो मैं चाहती हूं कि आप स्वतंत्र रूप से स्वयं ठोकर ना खाएं। आप मेरी ठोकर के बाद जो मेरे पास अनुभव आया है, जो भाव आया है, जो थोड़ी बहुत समझ आई है, उसी से सीखें, उसी से समझ लें। तो आपका कभी गौर ऐसे नहीं गया होगा, आपने सुना है बस सत्यम शिवम सुंदरम, बस सुन के शब्द कानों को अच्छे लगे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो परिचित कराया कल मैंने आपको इन 3 शब्दों से। अगर हमारे मन के केंद्र में इन 3 में से एक भी शब्द, एक भी सूत्र पे हम टिक जाए, जो भी हमें अच्छा लगे, सत्य, शुभ, सुंदर, इन तीनों में से अगर एक भी सूत्र, केंद्र तो भीतर हैं, सुप्त हैं, अगर कोई एक को हम पकड़ लें कि इससे हमारी ऊर्जा टकरा रही है, इसको जल्दी जगाया जा सकता है। घर में भी सुबह अगर जल्दी कोई कार्य है, उसी बच्चे को पहले उठाया जाता है जो कर्मठ है, सक्रिय है, जो एक आवाज पे उठ जाएगा। जो 100 आवाज के बाद भी नहीं उठता, उसको सोचते हैं कि समय बर्बाद कर रही है, तो नहीं उठेगा, उतनी देर में तो खुद ही कार्य कर लिया जाए। तो जो भी केंद्र है उसे टटोलिए अपने भीतर कि मुझे क्या अच्छा लगता है, शुभ, सत्य या सौंदर्य। उस केंद्र को पकड़ के उस विचार का केंद्र बना लीजिए और फिर उसके चारों तरफ मन को परिक्रमा करने दीजिए। उसी की परिधि, उसी के परिधि पे चारों तरफ चलिए। चलते 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 और गहरे सतत एक साधना से जैसे ही वो केंद्र में अंकुर निकलेगा, उसी की कुछ शाखाएं धीरे धीरे दूसरे 2 केंद्रों पर फैल जाएंगी। और जैसे गिलोय नीम पे चढ़ जाता है, ऐसे ही एक केंद्र दूसरे केंद्रों पे जाके ऐसे फैलता चला जाएगा, चढ़ता चला जाएगा। और कब आपके जीवन में वो सत्य, वो शुभ और वो सुंदर उतर आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। विचारों की अशुद्धि मेरे हिसाब से पाप है, विचारों की शुद्धि मेरे हिसाब से पुण्य है। विचार सदैव बाहर से आता है, सदैव बाहर से, लेकिन उसकी खूंटियां कहीं अंदर गड़ी हुई। कोई विचार धन संबंधित बाहर से आया, आकर वो उस खूंटी में टंग गया, क्योंकि वो खूंटी अंदर थी। अगर वो खूंटी ही अंदर नहीं होती तो वो किससे टंगता। तो सिर्फ कहने की बात है कि विचार बाहर से आया, वो बाहर से आता अवश्य है, पर उसे खूंटी मिल जाती है। आपको पता है मैं ओमकार जी में हूँ और आसपास के गांव में जाना हो रहा है, मिलना हो रहा है, प्रकृति संवाद चल रहा है, आध्यात्मिक संवाद चल रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि
10-20 लोग आके मिले, फिर चले गए। उस दिन मैं एक परिवार में बैठी थी, मिलने वाले आके मिलके चले गए और मैं ऐसे ही शांत बैठी थी। उस परिवार की बहू ने मुझसे कहा, एक किताब दी कि माता जी ये पढ़ लीजिए। मैंने बोला नहीं। चाय बना लाऊं? मैंने बोला नहीं। अखबार उठा के दिया, मैंने बोला नहीं। मेरा मोबाइल एक तरफ रखा था, वो बजने लगा, वो भागी, मैंने बोला नहीं। उसने थोड़ा चौंक के मुझे देखा, क्योंकि बहुत स्नेह और अत्यधिक सम्मान है, तो पलट के वो प्रश्न नहीं कर सकती, क्योंकि भक्ति में प्रश्न होता ही नहीं है। बहुत सुंदर भाव है उन सबके मेरे प्रति, लेकिन उसके प्रश्नवाचक दृष्टि से मैं ये समझ गई कि उसकी आंखों में ये प्रश्न है कि हर बात पे नहीं क्यों। तो मैंने बोला उसको बिठाल के कि हर समय हर बात को स्वीकारना नहीं चाहिए, लेकिन यही हमारी आदत में हो गया है। हम खाली रहना ही नहीं चाहते, हम सदैव स्वयं को लबालब भरना चाहते हैं। भरना गलत नहीं है, लेकिन भरने की प्रतिस्पर्धा में हम स्वयं को किसी भी बात से भरने लगे। जब हम खाली बैठते हैं, हमारी नजर आती है अखबार है, लाओ उठा लो, उसको पढ़ने लगो। कोई मैगजीन उठा ली। आप डॉक्टर्स के पास जाते होंगे तो आपने देखा है कि वहां पे कई सारी मैगजीन्स रखी होती हैं, किताब रखी होती है, कि जब तक डॉक्टर का वो नहीं आता है अपना नंबर, वही उठा के पढ़ने लगे। कुछ मोबाइल में करने लगे। आजकल मोबाइल ने तो पता ही है आपको क्या तबाही मचाई है। तो उसी को पढ़ने लगे, उसी में कुछ ना कुछ करने लगे। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति अगर आपके पास कोई बहुत महत्वपूर्ण बात करने भी सामने बैठता है, तो 2 मिनट बात करने के बाद आप मोबाइल को चलाते चलाते ही उसकी बात सुनते हैं। क्यों? हमें खालीपन से डर लगता है, और उस खालीपन को भरने के चक्कर में हमने स्वयं को इतनी व्यर्थ बातों से भर दिया है, इतनी व्यर्थ बातों से भर दिया है कि हम एक चलता फिरता कूड़े उठाने वाला नगर पालिका का ट्रक बन गए हैं। तो मैंने उसको बोला कि मैं कई बार खाली ही बैठती हूँ, इसलिए मैंने मना कर दिया। क्योंकि चाय भी पीऊंगी तो एक ध्यान चाय में चला जाएगा पीने में, अखबार पढ़ूंगी तो उसकी कोई किसी सूचना पे दिमाग चला जाएगा। इसलिए कई बार खाली बैठना चाहिए, क्योंकि अंदर मन के अंदर खूंटियां हैं। मैं नहीं कहती कि आप धन की कामना ना करें, अर्थपूर्ण समाज हो गया है। सतयुग धर्म प्रधान था, कलयुग अर्थ प्रधान है, आवश्यक है। बहुत से कार्य जो हैं वो धन से ही हो पाते हैं। तो मैं नहीं कहती आपसे कि धन की कामना मत करिए। मैं आपसे नहीं कहती कि आप अपने किसी प्रोजेक्ट को लेके महत्वाकांक्षी मत बनिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती। आपका सपना है, आप उसे पूरा करने के लिए अवश्य समय दीजिए। मैं बिल्कुल नहीं कहती। आपका कोई लक्ष्य है, आपका कोई सपना है, आप उसको पूरा समय दीजिए। मैं सिर्फ छोटा सा निवेदन करती हूँ कि जैसे आप धन की कामना करते हैं, जैसे आप अपने प्रोजेक्ट्स को लेके, अपनी नौकरी को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपने राजनीतिक आधार को लेके महत्वाकांक्षी हैं, वैसे ही मेरे कहने से एक बार मन टटोल के सत्य, शुभ या सुंदरम, इन 3 में थोड़ा सा ध्यान देने लगी। कोई एक सूत्र की परिक्रमा करने लगी, क्योंकि मुझे इन 3 शब्दों पर इतना भरोसा है कि यदि आपने इनमें से कोई एक सूत्र पकड़ के उसकी परिक्रमा करने लगे, उसके बारे में मनन करने लगे, तो धीरे धीरे उस प्रोजेक्ट से, धीरे धीरे उस धन से, धीरे धीरे उन संबंधों से जो आपको लिप्तता के सिवा और कुछ नहीं दे रहे हैं, आपका हाथ खुद ब खुद छूट जाएगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, और ये इतने आराम से होगा, इतनी आसानी से होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी।
अगर मैं आज आपसे ये कहती हूँ कि आप अपने उसी में घुसे रहते हैं, वही प्रोजेक्ट, वही फाइल, वही चीजें, तो शायद आप नहीं छोड़ पाएंगे। लेकिन मुझे अपने संस्कृति के इन 3 शब्दों पर बड़ी मेरी निष्ठा है कि सत्य, शुभ, सुंदर। क्योंकि कुछ भी, कोई भी वो बात, कोई भी वो कृत्य आपके लिए शुभ नहीं है जिसकी महत्वाकांक्षा आपको तनाव से भर रही है, जिसकी इच्छा आपको पीड़ा दे रही है, जिसका स्वप्न आपको कहीं ना कहीं भटका रहा है, जिसके प्रति ये सोच कि ये प्रोजेक्ट मेरा पूरा हो जाए और शिखर तक पहुंच जाए, ये सोच आपको कहीं ना कहीं गड्ढे में ले जा रही है। आप बताइए, ऐसी सोच जो आपके लिए ही शुभ नहीं है, वो कल को शिखर पे पहुंच भी गई तो वो आपको क्या देगी? आपने उस प्रोजेक्ट को, उस सपने को, उस महत्वाकांक्षा को आसमान पे पहुंचा भी दिया, और उसको पहुंचाने में आप धीरे 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 उस पाताल में इतने नीचे चले गए कि आप उठा के सर भी उस प्रोजेक्ट को देख ना पाए, उस सपने को देख ना पाए, उस महत्वाकांक्षा को जी ना पाए, तो अर्थ क्या हुआ उसे जीने का? आपको पता है, हमने अपने मन को एक सार्वजनिक धर्मशाला बना रखा है। एक ऐसी सार्वजनिक धर्मशाला जिस पे कोई सजग द्वारपाल नहीं खड़ा है, जिसका कोई रखवाला नहीं है, जिसमें लोग आते हैं, जब तक इच्छा हो रुकते हैं, जब इच्छा हो आधी रात चले जाते हैं, जिसमें गाय भी अंदर घुस रही है, जिसमें कुत्ता भी अंदर घुस रहा है, जिसमें भैंस भी अंदर घुस रही है, जिसमें नशा करने वाले लोग भी अंदर घुस रहे हैं, जिसमें एक तरफ ताश के पत्ते चल रहे हैं, जिसमें एक तरफ कोई पूजा या अपना ध्यान भी कर रहा है, जिसके एक कोने पे कचरा पड़ा हुआ है, जिसके एक कोने पे अगरबत्ती लगी हुई है। एक सार्वजनिक धर्मशाला हमने अपने मन को बना रखा है। कोई संयम नहीं, कोई सौम्यता नहीं, कोई द्वारपाल नहीं, कोई सजगता नहीं। ऐसा ही हमारा मन है, जो विचार आ रहा है आने दो, आने देते हैं। कोई आके हमारे पास बैठता है थोड़ी देर और वो किसी दूसरे के घर की बुराई करता है, हम कभी नहीं टोकते, सक्रिय होके और अधिक सुनते हैं और अच्छे से बैठ जाते हैं। वो और 2-4 बताता है कि उसकी लड़की ऐसी, उसकी बहू ऐसी, हाँ बैठो चाय बना लाओ। क्योंकि चाय की चुस्कियों के साथ वो गॉसिप, वो किसी के घर का व्याख्यान, जो शायद उसकी पीड़ा भी हो सकता है, हमें बड़ा आनंद कर देता है। कभी हम रोकते हैं? आपके घर में कोई कचरा डाल जाता है, आप उससे लड़ पड़ते हो, भाई बाहर का कचरा हमारे घर में क्यों डाल रहे हो? आप सजग एक द्वारपाल बन जाते हो, ये क्या कर रहे हो? लेकिन जो मन में रात दिन कचरा डालता है, उसे हम चाय पिला देते हैं, नाश्ता भी आ जाता है, घंटे 2 घंटे अगर वो बैठ भी जाए, क्योंकि उसको सुनाने में आनंद आ रहा है तो वो आपकी ही प्रवृत्ति का, उसका भी अंदर से वही सारे चक्र खुले हुए हैं जो आपके हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, छल, कपट, महत्वाकांक्षाएं, प्रतिस्पर्धा। तो लोहे से चुंबक अच्छे से चिपक रहा है। थोड़ी देर में होता है कि भाई कुछ खाने का बनवा लेते हैं, अब भोजन ही करके जाना, कि थोड़ा सा कुछ और पता चल जाए। घर में किसी ने कचरा फेंक दिया तो इतना बुरा लग गया, लेकिन इस मन में जिसमें परमात्मा वास करता है, कहते हैं आत्मा में परमात्मा, उस आत्मा रूपी परमात्मा पे रोज कोई ना कोई नकारात्मक, बुराई का, जलन का, अवांछनीय तत्वों का कचरा फेंकता है। कभी रोकते हो? कभी द्वारपाल बन पाए? कभी सजग चौकीदार बन पाए अपने मन के पास? कभी खड़े हो पाए अपने मन के सामने कि नहीं,
ये मैं नहीं रखूंगा। जैसे मैं कह पाई कि नहीं मुझे नहीं चाहिए अखबार, ये मैं नहीं रखूंगी। मैं आपका दिया हुआ कोई भी नकारात्मक विचार नहीं रखूंगी। मैं एक आश्रम में हूँ, इस आश्रम से मेरा विशेष लगाव है। दिन भर में महाराज जी से मिलने सैकड़ों लोग आते हैं। जैसे ही मुझे लगता है कि कुछ ऐसे लोग आए वो महाराज जी को अपनी बात कहने लगे कि बहू से परेशान है, बहू ऐसी वैसी, या सास से परेशान है, या पति से परेशान है, मैं अपनी कुर्सी उठाती हूँ और प्रकृति के पास, यही चिड़ियों की आवाज, ये हरियाली, ये बट वृक्ष, ये अबदुम्बर, जितनी देर भी अगर मेरे मिलने वाले नहीं है मैं इन्हीं के पास बैठती हूँ। मैं मना करती हूँ क्योंकि मैं अपने मन की सजग द्वारपाल हूँ। आप ही की तरह मेरे भी लोगों से वाद विवाद होते हैं, मेरा भी तनाव होता है, मुझे भी किसी की बात पसंद नहीं आती, किसी को भी मेरी बात पसंद नहीं आती। लेकिन जैसे ही मेरी फोन पे किसी पे ऐसा लगता है कि हमारी आपस में किसी भी मुद्दे पर बहस हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है, मैं उससे कहती हूँ बाद में बात करेंगे, मैं छोड़ देती हूँ क्वेश्चन। क्योंकि मैं अपने मन की एक सजग द्वारपाल, एक चेतन चौकीदार हूँ। हम में से कितना लेकिन ऐसे हैं, आप बताइए। तो शुभ को, सत्य को या सुंदर को, इनमें से किसी एक को पकड़ना पड़ेगा। अंदर इनकी भी खूटियां हैं, खूटी तो सभी की बनी हुई है। आंखें दो हैं, आप किसी की नग्नता देखें, आप किसी की नकारात्मकता देखें, आप किसी को नगण्य देखें, या आप आंख बंद करके अपने इष्ट को देखें, ये चुनाव सदैव आप पर रहेगा। दुर्भाग्य से चुनाव सदैव आंख खोल के किसी की नग्नता देखने में होता है कि वो विचारों से नग्न है, वो वस्त्रों से नग्न है, वो भाव से नग्न है, वो अर्थ से नग्न है, वो चरित्र आचार व्यवहार से नग्न है। और ये कहने वाले स्वयं अपना आकलन कभी नहीं कर पाते। ये कहने वाले अपना दुशाला कभी नहीं संभालते। क्या क्या जरूरत है हम किसी का आकलन करें? जब पंच इंद्रियां हमारी हैं तो क्यों ना अपना आकलन करें। दिन पे दिन जो हम रोज सुबह उठते हैं, नहाते हैं, क्रीम लगाते हैं, बाल बनाते हैं, चंदन लगाते हैं, इसके साथ साथ सुबह उठ के प्रभु के नाम का ध्यान करके एक स्नान मन को भी तो ध्यान से कराया जाए। वो मन भी तो दुर्गंध देगा। ऊपर का तो सुगंध आ रही है, बहुत अच्छा साबुन लगा लिया, शैम्पू लगा लिया, लेकिन उस मन का क्या? ध्यान रूपी तरंगों से मन को भी तो स्नान कराया जाए। 10 मिनट सारी अच्छी बातें सोचे पिछले दिन की, ये हुआ था, सारी अच्छी बातें सोचे जो आज घटित हो सकती हैं, और फिर जाके तन को स्नान कराया जाए। पूरा दिन इस मनन में सतत प्रयास में जाए कि मेरे शब्द से, वाणी से, कृत्य से कोई आहत ना हो। और जो आपके शब्द, वाणी, कृत्य से आहत हो रहा है उससे एक दूरी बनाए, क्योंकि आप उसके साथ इसलिए नहीं है कि आप उसको आहत करें, और आप उसके साथ इसलिए भी नहीं है कि आप खुद को भी आहत करें। प्रथम जिम्मेदारी तो अपने ही मन की है, अपनी ही आत्मा, अपने ही शरीर की है। पहले हम स्वयं ही साफ सुथरे होते हैं, फिर आसपास के वातावरण पे दृष्टि जाती है, अच्छा यहाँ भी गंदा है तो लाओ सामान संभाल दो। मन को भी स्नान कराएं। तो वो खूटियां अंदर ही हैं, सत्यम शिवम सुंदरम की खूटी भी अंदर ही है, उन्हें जागृत करें। उन खूटियों पे कोई एक खूटी पकड़े, उसकी परिक्रमा शुरू करें, और आप धीरे धीरे देखेंगे कि जीवन रूपांतरित होने लगेगा, एक क्रांति अलग तरह की आने लगेगी, जीवन ढलने लगेगा शुभ की ओर। फिर आप काम और क्रोध का सोच भी नहीं पाएंगे।
आप किसी बात पे 8 दिन रोज तनाव लेके देखें, उस समस्या का समाधान नहीं होगा। आप एक दिन जागृत अवस्था में जागरूक होके पूरे ध्यान से, साक्षी भाव से, सतत इस एक साधना से ये सोचे कि अब इस बात का और तनाव नहीं। तो ना 8 दिन पहले धन मिला था, प्रतिष्ठा मिली थी और वो समस्या का समाधान मिला था, ना आज मिला है, लेकिन आज मन शांत है, मन आनंदित है। तो कम से कम एक प्लस पॉइंट तो है। समस्या कल भी वही थी, समस्या आज भी वही है, लेकिन आज उस समस्या के साथ मन शांत है। कल उस समस्या के साथ मन अशांत था। आज उस समस्या के साथ सर दर्द नहीं है, कल उस समस्या के साथ शरीर भी दर्द था। तो शांति इतना बड़ा परमाणु बम होती है कि अगर हम शांत रहना सीख लें, आनंदित रहना सीख लें, और सीखना ही पड़ेगा, ये अपने आप नहीं होता है। कुछ लोगों में स्वतः होता है, विरले होते हैं। माता पिता के संस्कार, पूर्वजों का आशीर्वाद, आराध्य की कृपा और उनके खुद की आचरण व्यवहार के कारण वो ऐसे होते हैं कि खुद शांत रहें। पर सब ऐसे नहीं होते, पर वो सीख सकते हैं। तो किसी एक केंद्र को पकड़िए, उसकी परिधि के आवर्त पे चलिए, क्योंकि अगर एक बार आपको पता चल गया कि सौंदर्य क्या है, तो आप कभी कुरूपता को देख ही नहीं पाएंगे। अगर आपको एक बार ये पता चल गया कि प्रकृति की चहचहाट, कि ये झरना, कि ये मैया जैसे बह रही है, ये कितनी सुंदर है, तो आप प्रकृति की कुरूपता की तरफ आपका भान ही नहीं हो पाएगा, दृष्टि ही नहीं जाएगी। अगर एक बार आप सत्य बोलना शुरू कर देंगे, सत्य में यकीन करने लगेंगे, तो कभी झूठ आपको पकड़ ही नहीं पाएगा, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। अगर एक बार आपको सौंदर्य अच्छा लगने लगेगा कि मुझे व्यवस्थित रहना है, आसपास के वातावरण को व्यवस्थित करना है, मन को व्यवस्थित करना है, तो कभी आप कुरूपता को नहीं देख पाएंगे, अशुभ को नहीं देख पाएंगे। और तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चोरी करने का निष्कर्ष कैसे शुभ हो सकता है? सदैव अशुभ ही होगा। और चोरी करने का निष्कर्ष या चोरी करना कुरूपता का ही निशानी है, वो कुरूप ही है, वो कृत्य कुरूप ही कहलाएगा, वो सुंदर नहीं हो सकता। सुंदर तो होता है किसी की सेवा कर देना, सुंदर तो होता है किसी के काम आ जाना, सुंदर तो होता है किसी की पीड़ा में मरहम लगा देना। मैं इसे सौंदर्य मानती हूँ। तो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस एक विषय पर कुछ दिन चर्चा रहेगी, जब तक कि मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाती कि मैं इसको पूरी तरह से आपको बता पाई और आप थोड़ा बहुत समझ पाए और पकड़ पाए। तीनों में से विचार कीजिए और आज टटोलिएगा अपने मन में कि कौन सी खूंटी अधिक सक्रिय है। अगर सत्य की है तो सत्य पे सत्य टांगने लगिए, अगर शुभ की है तो शुभ पे शुभ कृत्य टांगने लगिए, और अगर सौंदर्य की है, सुंदरम की है, तो सुंदर पे सुंदर कृत्य, सुंदर भाव, सुंदर विचार टांगने लगिए। एक ऐसी धर्मशाला मत बनिए जिसका कोई द्वारपाल ना हो। अपने चौकीदार स्वयं बनिए, अपने मन के द्वारपाल खुद बनिए और बोलिए कि मैं किसी भी नकारात्मक विचार को, कृत्य को, भाव को, स्वर को अपने मन मस्तिष्क में प्रवेश नहीं करने दूंगा, नहीं करने दूंगी। ये प्रण रहना चाहिए। तो कल रविवार है और कल आप सबसे मैं छुट्टी मांगती हूँ। हालांकि पिछले रविवार को हमारा संवाद हुआ था, क्योंकि आपसे बात करते करते सब भूल जाती हूँ। अब मेरी एक दिनचर्या हो गई है, सुबह 4 बजे उठना है, ध्यान प्राणायाम ये करते हुए, स्नान करते हुए और आपके पास बैठ जाना है। और ये भी एक साधना है, क्योंकि सदैव आपसे बात करने के बाद ही चाय पीती हूँ। हालांकि चाय मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जिस स्थान से आपसे बात करती हूँ आधे घंटे, वो एक तरीके से व्यास गद्दी होती है।
माँ सरस्वती की आराधना करके बैठती हूँ कि हे माँ सरस्वती, मेरी वाणी से, मेरे विचार से, मेरे भाव से, मेरी भाव भंगिमा से, मेरे कृत्य से, किसी भी मेरे आचरण से कुछ भी ऐसा ना निकले जो उधर बैठे लोगों के लिए शुभ ना हो, सत्य ना हो, सुंदर ना हो। तो अब जाके चाय पीऊंगी। कल सुबह के लिए छुट्टी रहेगी हमारी। कल शाम को कोई जल शपथ रहेगी। आज शाम को मैंने कोई जल शपथ नहीं रखी है क्योंकि एक विशेष अनुष्ठान होगा, पूर्णिमा है, और आप सबको दर्शन कराऊंगी उस यज्ञ का, उस हवन का, क्योंकि मेरी हर आहुति में आप शामिल हैं। मेरी हर प्रार्थना में आपका परिवार सम्मिलित है। मेरे हर भक्ति की लहर जब तक आप तक स्पर्श नहीं करेगी वो पूर्ण नहीं हो सकती। आपके घर की बेटी हूँ, आपके घर की बहन हूँ, आपके घर की मित्र हूँ, आपकी शुभचिंतक हूँ। मेरी सभी प्रार्थनाओं में ये प्रार्थना रहती है कि नर्मदे हर से जुड़ा हर व्यक्ति आनंदमय रहे, शांत रहे, भक्ति में रहे। तो कल शाम को कोई जल शपथ रहेगी किसी अतिथि के साथ। आज शाम को हम सब मिलके हवन करेंगे और कल सुबह छुट्टी रहेगी। ये 2 दिन आपको विचार करना है ताकि सोमवार को सुबह जब ओमकार की भूमि से स्वरों की ध्वनि निकले तो उधर से आपके संकल्प हो और मुझे आप लिख के भेजें कि मन को टटोल के क्या मिला, कौन सा एक केंद्र चुन के आप परिक्रमा पे जा रहे हैं अपने मन की। सत्य, शुभ और सुंदर। प्रसन्न रहिए, आनंदमयी रहिए, भक्तिमय रहिए। नर्मदे हर।